को हरि ओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। कर भरोसा ईश्वर का, कभी धोखा नहीं होगा। सुंदर बात है, जागृति है इसमें कि हम किसका भरोसा करके बैठे, अपने वालों का, शरीर का, धन का, किस का। झूठे हैं ना वो भरोसे। ईश्वर का भरोसा एकमात्र भरोसा है जिसमें धोखा नहीं होता। तो इसका मतलब है बाकी जितने भरोसे हैं उनमें धोखा है। कौन दे रहा है धोखा? हम स्वयं ही दे रहे। यही तो अज्ञान है, और क्या अज्ञान है? और इससे छूटे, इससे ऊपर उठे, यही ज्ञान है। अपने भ्रम को हम ही तोड़ेंगे ना। ये हमारा भ्रम है। किस किस में भरोसा लगा के बैठे, आशाएं लगा के बैठे। गुरु कह रहे हैं अपने को गुम करने का है। सब भरोसे हैं बाहर की तरफ लेके जाते हैं ना। गुरु बार बार हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कह रहे हैं गुम हो जाओ, वरना भीतर की तरफ जाओ। संसार के भरोसे बाहर है और भीतर मेरा साईं बैठा है। तो गुम होंगे तो किसका भरोसा होगा? उसी का तो होगा। अंदर जाएंगे तो उससे जुड़ेंगे, उससे प्रेम होगा। दुनिया वालों से प्रेम कर लेंगे। और बड़ी में बड़ी बात यह है कि जितना हम बाहर देखते हैं तो देह अध्यास पुष्ट होता चला जाता है। ये शरीर देह अध्यास कैसे जाएगा? अगर हम गुम नहीं होंगे, उस ईश्वर का भरोसा नहीं पकड़ेंगे, तो देह अध्यास कैसे जाएगा? साकार भक्ति तो मंदिर ठिकाने में सभी करते, पर जो अपने में डूब जाएगा, आज बात किस पे है? अपने में गुम हो जाओ। जो अपने में डूब जाएगा वो जन्म मरण से छूटेगा। है ना पक्की बात? अपने उस सच से जुड़ेगा, उस सच्चे सहारे को पकड़ेगा, तभी ना जन्म मरण छूटेगा। क्योंकि जन्म मरण से हमें कौन छुड़ा सकता है? वही तो है एकमात्र, जिसने मुझे बनाया, जिसने संसार को बनाया। तो मेरे इस चक्कर से छुड़ाने वाला कोई और थोड़ी हो सकता है सिवाय उसके। ये भरोसा, और कौन सा भरोसा? बाकी दुनिया, जीवन, संसार तो चलेगा, उसमें हमें भरोसे की किसी की भी जरूरत नहीं। वो तो मालिक अपने आप चलाते ही चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाई है ये दुनिया अपनी। उसके लिए भी हमें उस प्रभु की, ईश्वर की इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि तुम आके प्रभु मेरे संसार का, मेरे घर बार का ये काम कर। वो तो उनको करना ही करना है, क्योंकि उन्होंने रचा है। हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो हमें क्या करना है? हमें भीतर से जुड़ना है, ताकि हमारा जन्म मरण का चक्कर छूटे। तो बड़े में बड़ी तो ईश्वर कृपा क्या है कि वो हमें इस चक्कर से छुड़ा दे। बिल्कुल अपने में डूब जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी। देख लिया ना बहिर्मुखी होके, दुख, क्लेश, झगड़े, अनबन, बहस, यही तो होती है बाहर मुक्ता में। क्रोध, एक्शन, रिएक्शन, यही व्यवहार है, यही बहिर्मुखता है। अंदर में दर्शन करते हैं, अगर अंदर जाते हैं तो देखते हैं ना कौन चला रहा है मुझे। ये फील करने का है, ये चीज फील करने की है। ये गुरु हमें कैसे देगा? हमारे सामने भोजन की थाली आती है तो हम उसको पाते हैं, तभी ना उसका रस फील होता है, उससे हमारी क्षुधा तृप्त होती है, भूख तृप्त होती है। ऐसे ही गुरु जब हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं
तो हमें उसको फील भी करना है। फील कहाँ करेंगे? भीतर ही तो करेंगे, क्योंकि वो मालिक कहाँ बैठा है? हमारे अंदर बैठा है। और हम सब किस में बैठे हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस। अब कौन सी कॉन्शियस में जाना? जो रियल कॉन्शियस, वो मेरा आत्म तत्व, मेरा भीतर, मेरी अंतर ज्योति। बॉडी कॉन्शियसनेस तो क्या है? अंधेरा है। दीवा जलाया, घड़ा ऊपर रख दिया, एक बर्तन ऊपर रख दिया, तो दीवा जलते हुए भी क्या है? प्रकाश है क्या? अंधेरा ही है ना, क्योंकि ढक दिया उसको। इसलिए ये शरीर है, ये घड़े की तरह, एक बर्तन की तरह उस आत्म ज्योति को ढके हुए है। यही तो धोखा है। अब इस बॉडी कॉन्शियस से हम बाहर की तरफ गति करते हैं, विचरण करते हैं, सब कुछ बाहर करते हैं, तो अंधेरे में ही तो गोते खा रहे, ऐसे धक्के खा रहे। अंधेरे में क्या होता है? ठोकरें ही तो लगती हैं। और क्या हो रहा है जिंदगी में? है? कभी किसी रिश्ते में, कभी व्यापार में, कभी किसी बात में धोखा हो जाता है, ठोकर लगती है। तब इंसान आंखें खोल के जागता है, अरे मेरे साथ क्या हुआ? मैंने ठोकर खाई। तो क्यों खाई? अंधेरे में। हम अंधेरे में हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। कि कौन सा अंधेरा? बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस ने हमारी उस ज्योत को ढक दिया है। तो हमारा वो कॉन्शियस जो इसको चलाता है, बॉडी कॉन्शियस को, उसको पकड़ना है। ये याद रखना है, जहां तहां प्रभु तू ही है। और हमें ये भी याद रहे कि मैं कहीं नहीं। तभी आएगा ये भरोसा, ये विश्वास कि जहां तहां तू ही वर्तता, जहां देखो तू ही। कब? जब हम अपने को गुम करेंगे। भगवान ने कहा से वाणी शुरू कर, अपने को गुम करो। तो भगवान तो बार बार कहते हैं तू नहीं, तू नहीं। ये हमारा अहंकार, बार बार ये शब्द आता है, अहंकार। इसको, इस अहंकार का जो सही आशय है, उसको भी हमें जरूर समझना चाहिए। एक अहंकार हमने मोटा मोटा जो समझा हुआ है, घमंड, वो वाली बात नहीं। वो है, लेकिन उससे पहले क्या है? हम अपने को पकड़ के बैठे कि मैं कुछ हूं और मेरे बिना कुछ होगा नहीं। ये जो गलत फहमी हमें है कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तो हम जो खुद हैं, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां, हमारे अंग हैं, या जो भी कुछ है, उसको कौन चला रहा है? कभी ध्यान गया? जब मैं खुद को ही नहीं चला सकता, तो मैं ये सोच के कैसे बैठा हूं कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा? ये गलत फहमी ही हमारा अहंकार है। जिस दिन इस गलत फहमी से ऊपर उठ जाएंगे हम, तो सबसे पहले तो हम खुद सुखी हो जाएंगे, क्योंकि खुद को दुखी हमने खुद किया है। किसी ने हमें दुखी नहीं किया, किसी ने हमको नहीं पकड़ा, हमने खुद अपने को पकड़ा रखा। इस कारण से बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से गुम होना है। कभी सभी बोलते हैं निश्चय नहीं होता है, निश्चय नहीं होता। क्यों नहीं निश्चय होता है? आज खुल के आ रही है बात। बॉडी कॉन्शियस, इसलिए निश्चय नहीं होता। गुरु तो निश्चय किस चीज का कराने आए हैं? सत का निश्चय कराने आए ना। हर किसी की यही बात होती है कि मुझे उस आत्मा का निश्चय नहीं होगा। कैसे होगा? किस बात में बैठे हैं? बॉडी कॉन्शियस में। हर कोई यही शिकायत करता है, एक ही उसको परेशानी है, मुक्ति नहीं मिली, रोना धोना सबका यही है। कारण क्या है? क्योंकि हम देह में बात करते हैं, देह में बात करते हैं, सत्य का अभाव करके बैठे हैं। देह में बात करने का क्या मतलब है? जो अंदर दीपक जल रहा है, जो सत्य है,
उसका अभाव करके बैठे। गीता खोल के देखना, गीता के दूसरे अध्याय में 16वां श्लोक हमेशा इसी बात को खोलता है जो ज्ञान का सार है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। ये अर्जुन, ये दुनिया जो है ना, सत का तो अभाव करके बैठी है और असत का भाव करके। असत क्या है? बॉडी कॉन्शियस। तो हम इसका भाव करके बैठे, इसको इंपॉर्टेंस दे के बैठे, इसको पकड़ के बैठे, बस यही सब कुछ है। मेरा शरीर ठीक है तो सब अच्छा है, शरीर को सब सुविधाएं मिली हैं तो मेरा जीवन बहुत अच्छा है। ये तो होता ही रहेगा, होता ही आया है। सुविधाएं हो असुविधाएं हो, शरीर स्वस्थ हो या रुग्ण हो, गरीबी है या अमीरी है, ये तो हर जन्म में हुई है। इन चीजों को हम कब तक ठीक करते रहेंगे? और ये कभी ठीक होने वाले भी नहीं, क्योंकि माया तो दो दो में बनी ही बनी है। संसार में तो ये चलेगा, तो हम कब तक चलेंगे संसार में इस तरीके से, इस द्वंद्वों के साथ? उस तत्व को पकड़ो। गीता के दूसरे अध्याय में कि कई लोग सत का अभाव करके असत को पकड़ के बैठे। सत का अभाव करें तो हम नास्तिक हो गए ना। अपनी आत्मा की ही पहचान नहीं है। और देखो, उस आत्मा का अगर रियलाइजेशन अगर नहीं है तो कम से कम हम निश्चय तो कर सकते हैं। जैसे हमने शरीर का भी तो निश्चय किया है कि मैं ये शरीर हूं। ये निश्चय हमें किसी ने कराया क्या आके? और आत्मा का निश्चय तो गुरु आए हैं कराने के लिए। और फिर ये तो क्या कहेंगे हम इसको? दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम निश्चय अगर ना करें। कोई हमें कहो नूर का हीरा दे और हम ना लें, फिर हम शिकायत करें मैं तो फकीर। तो क्यों नहीं लिया वो कोहिनूर का हीरा गुरु से? वो तेरी आत्मा, क्यों नहीं बैठा तू उसमें कि मैं तो वो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं? फिर कौन चाहेगा मुक्त होना? आज सच्चे मायने में गुरु कह रहे हैं आस्तिक हो जाओ। अगर तुम्हारा आत्मा का निश्चय नहीं है, तुम बॉडी कॉन्शियस में हो, तो तुम नास्तिक हो। परमात्मा कहाँ से शुरू होता है? हम तो बाहर देखते हैं परमात्मा को, मंदिर, ठिकाने, मूर्ति, गुरु में, इधर उधर, किसी भी चीज सब में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? अपने भीतर नहीं देखा, अपने भीतर निश्चय नहीं हुआ कि वो तत्व मेरे भीतर है, वो तो मैं स्वयं हूं। जब कहो मैं स्वयं हूं तो शरीर की बात नहीं है, उस सूक्ष्म तत्व की बात है, उस अंश की बात है जो ईश्वर का अंश हमारे अंदर है। सत्य कौन है? गीता में बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि अर्जुन सत्य का अभाव नहीं करना, पर सत्य कौन है, क्या है, किधर है? सत्य का अभाव हम करें तो बाकी असत्य करके बैठे, असत्य में बैठे रहें। बीत गई सारी जिंदगी किस में बैठ के? असत्य में बैठ के। अंदर में डर आना चाहिए, अरे सारी जिंदगी मेरी असत्य में बैठ के निकल गई। और शुक्र करना चाहिए कि आज गुरु मुझे सत्य में बैठाना चाहते हैं और मैं तो तैयार हो जाऊं फिर बैठने के लिए। यही निश्चय है, यही ज्ञान है। निश्चय ही ज्ञान है। जिसका निश्चय हो गया वो फिर बाहर थोड़ी देखता है। कहते हैं ना, जिसने उसको पा लिया वो मुड़ के नहीं देखता इस संसार की तरफ। क्या है इस संसार? मेरे उस तत्व के अलावा जो वो चीज है, उसके सामने तो ये कौवे के बीट भी नहीं है पूरा संसार। कोई वैल्यू नहीं है। पर क्यों? कि अभी वो इतनी कीमती चीज का हमें एहसास नहीं हुआ है। और हम तो कहते हैं एहसास हो या ना हो, हम निश्चय कर सकते। एक बार दृढ़ निश्चय हम कर लें कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा। आप देखो, अंदर ही अंदर रोलिंग चलेगी, क्योंकि वो हमने बोला। गुरु तो सदा से बोलते ही आए और बोलते ही रहेंगे। उनकी तो एक ही स्थिति है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा। गुरु तो पूरी उस पदवी पर है। फिर हम
हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारे खाए अगर हमारा पेट भरता है तो हमारा कल्याण भी हमारे ही किए होगा, दूसरे के किए नहीं होगा, गुरु के किए भी नहीं होगा। याद रखना, ये वहम अगर मन में हो कि गुरु कुछ कर देगा, गुरु जो करेगा, जो कर सकता है वो तुम्हारे बिना कहे करता है, बिना मांगे देता है। लेकिन बाकी अगर तृप्ति नहीं है, लगता है काम पूरा नहीं है, अभी मुक्ति नहीं हुई है, अभी सत में नहीं आए, तो कौन करेगा? ये जिम्मेदारी तो हम अपने ऊपर लें ना, कि कोई भी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। बस कहीं जगह पांव पड़े, कोई भेंट चढ़ाई, कोई प्रसाद चढ़ाया, भगवान बस, और बोल के आ गए। ऐसे नहीं होने वाला। अभी तक हुआ क्या? अभी तक नहीं किया सब कुछ। ये व्रत किए, पूजा पाठ किए, भगवान से मन्नतें मांगी, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, शांति मिली, 2-4 काम हो गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी कोइंसिडेंस ही होता है। भगवान ने तो वो चीज हमें देनी ही होती है और हमें लगता है हमने ऐसे ऐसे किया तो वो हो गया। आज हमें आगे बढ़ना है इन छोटी छोटी बातों से। इन छोटी छोटी बातों में तो हमारे अनंत जन्म भी गए, और सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का होता है। और अफसोस भी क्या है, जो जीवन हमारा इस समय, इस जीवन का समय निकला है, वो हमें सिखा रहा है कि अगर उन चीजों में बैठ करके कुछ नहीं मिला, आज देखो हाथ में 2-4 काम हो गए, बात अलग है, लेकिन शांति आई, अंदर में तृप्ति आई, अंदर में एक सुकून, एक सुख, सच्चे मायने का सुख, वो तो भीतर से पता लगता है। फिर तड़पती है आत्मा, पता नहीं क्यों। हर इंसान परेशान है, हर इंसान को अंदर से ये लगता है अभी कुछ बाकी है, अभी तो कुछ रहता है, अभी तो कुछ करना है। ये क्या है? इंसान सोचता है शायद संसार में कुछ करना है, अभी शायद संसार में कुछ पाना बाकी है। बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि वही माया हमें फिर बाहर खींच रही है कि अभी कुछ करना बाकी, अभी कुछ पाना बाकी, और लगता है बाहर संसार में तो किया नहीं है क्या अभी तक? अभी तक यही किया है। गुरु इसी बात पे जगा रहे हैं कि अभी तक यही किया है, तो कहाँ पहुंचे? खुद निर्णय कर लें हम, हमें कोई बताने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा। इस सच्चाई को तो हमें खुद पकड़ना है। सच को जानो, सच को पहचानो, इस सच का निरीक्षण करो बैठ करके। आज हम जहां हैं, हम कहाँ हैं? आज हम जहां हैं, हमने क्या पाया है? जो कुछ हमें लगता है हमने पाया है, उसको भी एनालाइज करो। वो क्या है जो मैंने पाया है, और जो मुझे अभी लगता है मुझे पाना बाकी है, और क्या वो मुझे बाहर पाना है? तो जो अब तक बाहर पाया, उससे उसको मेल बिठाओ कि वो बाहर पाया तो मेरे अंदर की क्या स्थिति है। अभी जो लग रहा है कुछ बाकी है, तो ये क्या है जो बाकी है? ये कोई भीतर की कहानी, उसी के लिए तो बार बार वाणी चलती है। गुरु बॉडी कॉन्शियस की बात करते हैं, गुम होने की बात करते हैं। बहुत करुणा है गुरु की। गुरु की वाणियों में जितनी करुणा, दया और प्रेम छुपा होता है ना, सच्ची में हमें पता नहीं लगता। कौन से हृदय की तह से, गहरी तह से बोलता है गुरु कि इसका काम हो जाए, ये सुखी हो जाए। एक ही चीज तो चाहता है गुरु हमारे लिए, बड़े में बड़ा दान देने आया है। कौन सा दान? तू सुखी हो जा। ईश्वर को पता है मेरा हर जीव परेशान। एक बार लक्ष्मी भगवान, मेरी सारी सृष्टि बीमार, वो हमें स्वस्थ करने आया, पर हम दवाई सिराने रख के बैठ जाएं और बोले मैं स्वस्थ कब होएगा? तो नहीं होने वाले ना हम स्वस्थ। दवाई तो लेनी पड़ेगी। गुरु की गोली, ज्ञान की गोली, विश्वास की गोली, जो उसके वचन है। और फिर विश्वास खाली करके ना बैठ जाए, गहरे उतरे। जो गहरे उतरा उसने पाया। हम कहां इधर उधर चक्कर काट रहे। उस परमात्मा को वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही जानना है। जैसे का तैसा, एज इट इज। भगवान ने कहा जो मेरे को जानेगा वो मेरा ही रूप हो जाएगा।
उस ईश्वर को जब करुणा हुई अपने जीवों पर, एक एक जीव को जब बीमार देखा, दुखी देखा, तो वो गुरु रूप में नीचे उतरा और उसने उसको बताया कि देख मेरा रूप, मैं कैसा हूं। और जो उसको जान जाता है गुरु रूप में मुझे भगवान मिले हैं, तो वो वैसा ही रूप हो जाता है। क्या हो गया? रूप कैसे हो गया? जीव ईश्वर का जब गुरु मिले तो प्रेम हो गया ना, प्रेम होने से वो उसका रूप हो गया। तो ये सब क्या है? ये है नोअर को जानना। जागेगा, जब जागेगा तो जानेगा कि नोअर है। ट्रुथ को जानेगा ना, नोअर को जानेगा माना एक ही तो सच है पूरे ब्रह्मांड, वो है नोअर। आपके भीतर भी है, हमारे भीतर, पशु पक्षी कीट पतंग सबके भीतर। जरा सा पशु को डंडा दिखाओ तो भागता है, डरता है ना नोअर, जो जगा रहा है, बता रहा है। वही सच है जो नोअर है, जानने वाला। जो जानने वाला है वही सत्य, उसी का हमें भाव करना कि जो कुछ मैं जान रहा हूं वो असत है। आज हमें ये शरीर मिला है मनुष्य का, तो मनुष्य माना क्या? मन का ईश्वर। तो गुरु कह रहे हैं मन का ईश्वर बन के देखो। देखो अपने में गुम तो हम तभी होंगे ना, हमें अपने में गुम कौन नहीं होने देता है? कभी जाना ये हमारा मन यही तो दौड़ा रहा है, ये हमें डुबोता है। दिन में कितनी बार मन डूबता है, अरे पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ चला जाऊं, अरे क्या करूं जो शांत हो जाए ये मन। तो सत्संग किस चीज के लिए मिला है? मन का ईश्वर बनने की। मन का ईश्वर बन के देखो, गुरु कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है ना, मन का ईश्वर हम इस मनुष्य शरीर में ही बन सकते हैं, और किसी योनि में जीव मन का ईश्वर नहीं बन सकता। और मन के ईश्वर बनने का क्या तात्पर्य है और क्या महत्व है, ये भी हम अपने जीवन से ही देखेंगे। ये मन ही तो हमें डुबोता है, मन हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, कभी उदास हो जाता है। तो गुरु कहते हैं जो कुछ भी तेरा मन लेके आए ना, किसी से कहना नहीं। हमारे अंदर जरा कोई बात आती है, हम दुखी होते ना, किसी को बोलते हैं। गुरुदेव ने कहा जब तू अपने मन की कमजोरी किसी के सामने रखता है तो तू बोलता है ना उस बात को, तो तू जब सुनता है उसी बात को, तू भी तो सुनता है सामने वाले को सुनाने के समय, तो तेरी वो बात और पक्की होती है, पुष्ट हो जाती है। तो हम अपने दुखों को और पुष्ट कर रहे हैं कह कह के, तो फिर क्या करें? मन को लेके तो हर कोई भारी तो है, तो क्या करें? अब यही तप है, बड़े में बड़ा तप है। गुरु ने क्या कहा, और ये तप ऐसा तप है जो हम सब मानेंगे इस बात को कि इससे ज्यादा भलाई हमारी किसी चीज में छुपी हुई नहीं है, क्योंकि और कोई भलाई हम अपने प्रति कर ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कुछ भी मन लेके आए इसको वहीं के वहीं दबा दो, कहो मत किसी से, दबा दो, ये जलेगा, इसको जलने दो। जब नहीं कहते हैं तो अंदर में जलता है ना मन, और दुखी होता है। लेकिन गुरु का वचन है इसको वहीं के वहीं दबा के जो बात उठ रही है उसको भस्म कर दो, ये तुम्हारा तप हो जाएगा। क्या हो गया? ये हमारी तपस्या हो। सब तैयार है करने के लिए, क्योंकि अभी तक क्या किया जीवन में, जरा मन में कुछ आया एकदम किसी को बोल दिया। ये गलती अब नहीं कर, अपनी कमजोरी किसी के सामने क्यों रख, बल्कि उस कमजोरी को अंदर ही अंदर सुहा कर दो। इस तरह से हमारी उन्नति होगी, हम मन के ईश्वर बनेंगे। जरूरत तो इसी चीज की है, मन का ईश्वर। और देखो इसमें क्या होता है, हमारा अंतर चमकता है। जब ये अंदर ही अंदर जलेगा ना हमारा, इसको जलने दो,
एक योगी ने एक बार कहा, ये जितना जले ना मन अंदर ही अंदर, कहना रे मन तो है ही इसी का, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है, इससे ज्यादा इसको घास डालने की जरूरत नहीं है। हम तो इसको तुष्ट करने में लगे रहते हैं, इस मन को, कैसे ये मन राजी हो जाए, कैसे ये मन खुश हो जाए। हम तो उल्टा चल रहे, उल्टी गंगा बहा रहे, मन को राजी करने में लगे हुए हैं, मन को तृप्त करने में लगे हुए हैं। रास्ता तो मन से उल्टा चलने का है, और कुछ नहीं कर सकते अगर, तो इतना तो जरूर करना, कुछ उठे उसी टाइम दबा दो। नहीं, मुझे इस मन की ये बात नहीं सुननी, नहीं, मुझे अपने मन की बात किसी से नहीं की। देखो मेरा मन कहाँ गया, क्यों गया, और उधर ही अपने से सवाल जवाब करके अच्छी तरह से निराकरण करो। गुरु कह रहे हैं, आए हो ना मेरे दरबार में, मेरे पास, तो मेरे से सत्य पकड़ के जाओ, और फिर जा करके इस मन के साथ फैसला करो कि मन तू कहाँ जाता है, किधर जाता है, तुझे क्या चाहिए। पूछो अपने मन को, तुझे क्या चाहिए। सच्ची बात है, जानने की कोशिश करेंगे तो हमें रास्ता मिलेगा। आखिर तो मन शांति ही चाहता है, चाहता तो भगवान को ही है, लेकिन लगता ये कि शायद दूसरी गली से मेरी मन की शांति मुझे मिल जाएगी, मेरा मन तृप्त हो जाएगा। फिर ये माया है ना, आके डोरे डालती है, हमें फंसाती है, हमारे मन को, और घसीट के ले जाती है। बस उसी समय सावधान होने की जरूरत। मन को तो वो ईश्वर ही चाहिए, क्योंकि उसका अंश है। कहते ना, मन तो ज्योत स्वरूप है। कहाँ से आया? मन का प्रादुर्भाव भी तो परमात्मा से ही हुआ है ना। ये इसीलिए तो अतृप्त है, क्योंकि ये जहां से आया है वहां जाके जुड़ना, उससे एक होना चाहता है, और माया इसको खींच खींच के अपने जंजाल में, अपने जाल में फंसाती। देखो इसकी दुर्दशा, चाहता ये बेचारा क्या है और घिसट किधर रहा। तो आज हम अपने मन पे खुद आप कृपा करके इसको इस माया में घिसटने से, घसीटे जाने से इसका बचाव कर। हमारा बचाव है इससे, हमारी आत्मा का कल्याण इससे। और सदा याद रहे, जब भी मन में ऐसा कोई द्वंद आए तो ये जाना चाहे बाहर की तरफ, तो खुद को बोलो, कब तक जीते रहे। बाहर बाहर जाके अगर हम करते ही रहे, इसको खुश करते रहे, कब तक जीते रहे हैं, और कब तक ये रस हम लेते रहेंगे। बाहर क्यों हम मन का साथ क्यों दे देते हैं? क्योंकि बाहर रस मिलता है, भीतर का रस अभी मिला नहीं, और मिलता भी है तो वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना स्लो होता है उसका असर। उसके लिए धीरज बहुत चाहिए, और साधक यहीं लड़खड़ा जाता है, यहीं वो अपनी हिम्मत तोड़ देता है, क्योंकि बाहर उसको रस तुरंत मिलता है। लेकिन अब अपने से पूछना जरूरी है कि ये रस तू कब तक लेता रहेगा। देखो, अगर हम इंद्रियों के रस में हैं या दृश्य के रस में, तो क्या कर रहे हैं? जहर ही तो पी रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषयों का रस जा रहा है, जहर क्यों है? जहर इंसान को मार देता है ना। तो ये रस भी हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? जन्म मरण में तो लेके जा रहे हैं। हमारी ये वासनाएं, इच्छाएं और पक्की होती जा रही। तो आज हमारे को यही निश्चय करना है, गुरु ने जहां से वाणी शुरू करी, अपने में गुम हो जाओ। ये आप कृपा है आत्म कल्याण का। आज के लिए इतना ही। हरिओम, शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम। वैसे तो आज का सत्संग पूरा जगाने वाला था, बोलने में तो क्या ही बोले, पर अच्छा था आंटी जी। सबसे पहली बात जो भजन शुरू हुआ वो यही था कि भरोसा केवल ईश्वर का, बाकी सब धोखा है। तो वही बात सारी आगे तक चली कि हम अपने सच से जुड़े, अपने अंदर डूब जाएं। आपने जो बोला कि अपने अंदर डूबेंगे तभी जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे। कि बाहर ही सब चीज खोजते रहेंगे, भटकते रहेंगे, और भटक ही रहे हैं, सालों से, जन्मों से भटक ही रहे हैं बाहर। तो अंतर्मुखी होना, तो आपने बोला अंतर्मुखी सबसे सुखी।
तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि अंतर्मुखी होना कितना जरूरी है। और उसी बात से रिलेटेड वो जो अभी लास्ट में आया कि कोई भी बात होती है मन में आती बाद में है और हम पहले दूसरे को जाकर बता देते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये लास्ट वाले उससे जुड़ा था कि कोई कमी अंदर में आती है, कभी कभी लगती है और हमें लगता है ये डर भय मेरे अंदर आ रहा है तो मैं दूसरे से शेयर करूं। वो हम शेयर करते हैं और ये नहीं समझ पाते कि मेरा मन उस बात को सुन रहा है ना, और वो वीकनेस ले लेता है, उसको और पकड़ लेता है। अभी तो वो बात मन में खाली चल रही है और वो वीकनेस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो पक्की होकर मन को बार बार याद दिलाती रहती है ये तेरी कमी है, ये तेरी कमी है, ये तेरी कमी है। तो छोटी सी बात का कभी डर लगता है कुछ बात का, तो हम बार बार इसको बता उसको बता तो दोहराते हैं, तो मन उसको पक्का कर लेता है। तो शुरू में ही गुरु ने मतलब फर्स्ट पॉइंट में यही बोला कि अंतर्मुखी सबसे सुखी। तो अंदर में हो जाए ना, और अपने अंदर आई कोई भी वीकनेस है उसको वहीं स्टॉप कर दें कि ये कोई ऐसा नहीं है, तो बहुत स्ट्रांग है। और आप शुरू से कहते हैं कि उठते ही पहला वचन कि मैं शरीर से दिमाग से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, सब कर सकता हूँ, तो ये बोले तो स्ट्रांग रहेंगे। बाकी बीच में पॉइंट आया कि बॉडी कॉन्शियस से बाहर विचरण करते हैं तो धोखा खाते हैं, है ना। अब वही कि जोत जल रही है पर उसके ऊपर अगर अपन ने कुछ ढक दिया तो जोत जल भी रही है फिर भी अंधेरा है ना। तो वही हमारे अंदर जोत है, जल रही है, पर क्या शरीर ने उसको ढक रखा है। और हम लोगों ने शरीर को इतना ज्यादा पकड़ा हुआ है कि वो आत्मा की जोत को हम लोग जान ही नहीं पाते, उस रोशनी को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो बॉडी कॉन्शियस से अंदर की जोत को, जो बॉडी कॉन्शियस ने अंदर की जोत को ढका हुआ है, इसको जगाना है हमें। शरीर को का नहीं, आत्मा का निश्चय करना है, तभी मुक्ति मिलेगी। और सत्य कौन है, क्या है? तो अल्टीमेट सत्य ये है कि देह नहीं तू आत्मा है। बस इसी को ही पकड़ना है, और कोई बाहर इधर उधर कोई ऐसे ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है जिसको हमको सॉल्व करना है या कुछ है, सिर्फ इसी को ही पकड़ना है। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा, मनुष्य मतलब मन का ईश्वर बने, अपने में गुम होकर देखें। हम क्या मन को पकड़, मतलब मन के पीछे पीछे जाते हैं, और करना क्या है, केवल मन का ईश्वर बनना है। मन के ऊपर हमने रूल करना है, उसको हमारे ऊपर रूल नहीं करने देना। तो अपनी कमजोरी का स्वाहा करो और मन के ईश्वर बनो, बस ये वाला